एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है। हालांकि तब डीएम ने आरोपों का खंडन करते हुए उसे नगर पालिका की संपत्ति बताया था। अब गुरुवार को डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर फिर से बयान जारी किया है। संभल एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि अभी तक के जो कागजात हैं उनके आधार पर तो यह कहा है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं, जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ की संपत्ति है। अब जितने भी कागजात हैं उनका फिर से वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसमें वक्फ एक्ट का 1995 का 56 है, उसका जो वायलेशन हुआ है उसका भी वेरिफिकेशन होगा। एसपी ने कहा कि जहां जहां पर इसके वायलेशन को पाया जाएगा, फर्जीवाड़ा करके, वायलेशन करके या बेनामी कराए जा रहे हैं, उन सभी में कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर इस मामले में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी, उसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि यह अभियोग किसके खिलाफ दर्ज किया जाएगा, तब उन्होंने कहा कि अभी तो यह अज्ञात लोगों को खिलाफ दर्ज किया जाएगा, लेकिन जिन जिन लोगों के द्वारा ये कागज वक्त में या जहां भी दिए गए होंगे, उन पर विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जब पूछा गया कि जो कमेटी की रिपोर्ट बनी है उसमें क्या आया है, डीएम ने कहा कि पूरा शहर ही है, 4 किलोमीटर का इलाका है, इसमें आसपास के गांव भी शामिल हैं। वहीं थाने वाले विवाद पर कहा कि जो डॉक्यूमेंट मिला था उसके अंदर 20 बिंदु दिए हुए हैं। ये चारों ओर उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम की चौहद्दी जो बाउंड्री है उसके बीच की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। अभी तक के जो कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जहां जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके, डॉक्यूमेंट करके, एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे, जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये अभियोग वर्तमान में तो अज्ञात के रूप में दर्ज किया जाएगा, लेकिन जिन जिन लोगों के द्वारा ये कागज वहां पे या फिर वक्त में या जहां भी दिए गए होंगे, वो विवेचना में उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी।